तू योगी बन, बी द जोगी। तू जोगी बन। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को यही उपदेश देते हैं, तू जोगी बन, बी ए योगी। माँ जी की भी ऐसी एक दिव्य संदेश हमारे लिए है। कम आज ए हीरो, वीरो बन के आओ। कम आज ए वॉरियर, युद्ध कामना लेके आओ। वॉरियर, यू कैन फाइट। कम आज ए योगी, फाइनली माँ एक कदम सामने चले जाते हैं। कम आज ए चाइल्ड, एक संतान बन के आ जाओ माँ के पास। हीरो बन के आना तो नेचुरली मुश्किल। वॉरियर कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता है। कम आज ये योगी, कोई सोचता है, कोई नया सोचता है, लेकिन माँ जी बोलते हैं एक बच्चा बनकर आ जाओ मेरा पास। वो भी नहीं होता है। हाँ, जैसे वही द्वापर युग का बात आपको जरूर याद होगा। गांधारी बोलते हैं, माता गांधारी बोलते हैं अपना पुत्र दुर्योधन को, जाओ पुष्करणी में स्नान कर लो, अब मेरा सामने आ जाओ। जैसे बिल्कुल एक नया वाला एक बच्चा पैदा हुआ था, माँ के सामने खड़ा हुआ था नंगा, आ जाओ। वही करते हैं। लेकिन अगर ये हो जाएगा तो विश्व का अमंगल बन जाएगा। तो कृष्ण जी इंटरफियर करते हैं, भगवान इंटरफियर करते हैं, बोलते हैं सब कुछ ठीक है, माँ के सामने तुम जाओगे, बड़ा बन गए वो, ऐसे नंगा ऐसे कैसे जाओगे, तो क्या करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट एक पत्ता तो लगा दो, कोई दूसरा कुछ चाहे ना चाहे, कुछ पहनो नहीं पहनो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एटलीस्ट एक पत्ता लगा दो। लगा दिया। तो माँ जी के जो सारे शक्ति, तपशक्ति और मातृशक्ति, जो पुण्य की शक्ति, सब कुछ इसका दुर्योधन के अंदर चला गया। लेकिन ओनली वीक पॉइंट जहाँ पे पत्ता लगा हुआ था। तो माँ जी बोलते हैं ये क्या होगा, क्या किया तूने, मैंने तुझे बोला जैसे पैदा हुई कि संतान मेरा माँ के सामने आ जाता है, बिल्कुल नंगा बोलकर आ जाओ, लेकिन तूने क्या किया। तो कर चुका हूँ, शक्ति तो जा चुका है, शरीर का हर कुशाणु में है, लेकिन वीक पॉइंट तो रह गया थोड़ा। फिर भी अहंकार, अभिमान, इसको लेकर दुर्योधन बोलता है कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि गदा युद्ध में इसके ये जो पोर्शन में, ये अंश में गदा घात करने का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। लेकिन वो भूल गया था। रूल जिसने बनाया उसने ही तोड़ा। रूल बनाने वाले जो थे वो सोए हुए थे अपना सर की आसन पर, तीर की आसन पर, लेकिन जो तोड़ने वाला था वो मरने जा रहा है। तो वही है। लेकिन कृष्ण अर्जुन को महाभारत युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में बोलते हैं तुम योगी बनो, क्योंकि अर्जुन बोल देता है मैं युद्ध नहीं करूँगा, किसी के साथ युद्ध करूँगा। ये लोगों को देख के मुझे खड़न हो रहा है, मेरा मोतिभ्रम हो रहा है, मैं किसी को मारूंगा तो ये होगा क्या, युद्ध अगर विजेता हो बन जाऊंगा, ये विजय प्राप्त कर लूंगा तो होगा क्या। वो जो मरेगा, वो जो मरेगा, सब एक ही वंश का है। जो मरने वाले युद्ध करने आए हैं वो मेरा रिश्तेदार है, कोई भाई है, कोई मेरा पिताजी है, कोई पितामह है, कोई गुरु है, वही है। चाहे मैं उनको मारूं या ये मुझे मारे, कोई एक ही बात है। एक ही तो वंश में सब कुछ विनाश हो रहा है ना, मैं मारूंगा नहीं। तो अर्जुन को श्री कृष्ण बोलते हैं कापुरुष हो तुम, नपुंसक हो तुम। युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, लेकिन तुम इसको छोड़ के बोलते हो मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये थोड़ी होता है इससे। तुम ये क्षत्रिय धर्म से भटक रहे हो, गेटिंग डिरेल्ड, ये कोई काम नहीं है। तो इसी को ये मामला सुलझाने के लिए, इसको समझाने के लिए अष्टादश खंड इस गीता का अवधारणा हुआ था, गीता योग। तो यही गीता योग में भगवान अंतिम पर्याय में दिखाते हैं अपना विश्व रूप। और सारे गीता सारे दुनिया का धर्म, योग का मार्ग, योग का विवरणी, प्रकार भेद, सब कुछ समझाते हैं आसान तरीका से, आराम से समझाते हैं अर्जुन को। फाइनली अर्जुन तो समझ जाते हैं और युद्ध के लिए प्रस्तुत करते हैं। लेकिन क्योंकि इसका पास कोई दूसरा राह भी नहीं था,
कदम तो जहाँ पे नियति लिखा हुआ है कदम तो उधर ही जाएगा। यही तो सत्य है। यही सत्य को समझाने के लिए और समझ लेने के लिए हम अभी यही गीता योग का सिंथेसिस, ये सेजन गीता, श्री अरविंदो जी जो गीता निबंध माला आपने पढ़ा होगा जरूर, इसमें से एक संदेश को हम अभी आलोचना करने जाएंगे। तो योगी बन, बी द योगी। क्यों क्यों कर्मी नहीं है, भक्त नहीं है, और कर्मी नहीं, भक्त नहीं, ज्ञान नहीं, क्यों तुम योगी बनने क्यों आप मुझे बोलते हो? श्री कृष्ण का जो उपदेश था तू योगी बन, इसका पीछे कारण क्या है? जरूर आपने सुनने के लिए तड़प रहे होंगे। मैं कुछ नहीं बोलने वाला, जो श्री अरविंदो लिखते हैं और वहाँ से इससे जन गीता से हम आएंगे। योगी तपस्वी से श्रेष्ठ है। तपस्या अस्ति इति तपस्वी, जो तपस्या करते हैं तो वो तपस्वी। योगी तपस्वी से श्रेष्ठ होते हैं और ज्ञानी से भी श्रेष्ठ होता है। जिसका पास ज्ञान है वो ज्ञानी है, लेकिन वो योगी जो जोगी होते हैं वो ज्ञानी से भी श्रेष्ठ होते हैं। जोगी कर्मी से भी श्रेष्ठ होते हैं। जो कर्म करते हैं वो कर्मी से भी श्रेष्ठ होते हैं। इसीलिए हे अर्जुन तू योगी बन, क्योंकि जोगी जो योग करते हैं वो जोगी होते हैं। वो तपस्वी से श्रेष्ठ होते हैं, ज्ञानी से श्रेष्ठ होते हैं, कर्मी से भी श्रेष्ठ होते हैं। इसीलिए हे अर्जुन तू जोगी बन। जोगी वो है, क्या जोगी है? जोग करते हैं। जोग का मतलब क्या? 5 से 3 मीठा मिला के 8 करते हैं। कभी कभी अगर थोड़ा भूल हो जाता है तो 5 में 2 मिलने से कोई 7 बोलता है, कोई 9 बोलता है, और कोई बोलता है कभी ये मिलेगा नहीं। तो कैसे नहीं मिलेगा? वो कोई बोलता है 5 से, कोई बच्चा को टीचर पढ़ाते हैं, भाई 5 से 2 मिलकर कितना होगा ना भाई, मिलेगा भी नहीं। कैसे नहीं मिलेगा? 5 से 2 मिलकर कैसे नहीं होगा? नहीं मिलेगा नहीं भाई। कहीं क्यों? अरे 5 स्टिक ले आओ और 2 स्टिक इसका पास ले जाओ। 5 चॉकलेट ले आओ, रख लो, और 2 चॉकलेट। वो तो सारे ऐसे रात तक, काल तक, ये महीना, सारे साल तो ऐसे तो रखा हुआ है। कोई तो किसी के साथ मिलते नहीं, तो कैसे मिलेंगे? तो अच्छा ठीक है, उसमें नहीं मिलते ना। 5 बूंदे जल पानी ले आओ और 2 बूंद और मिला लो, कितना होगा? 7 हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। कैसे आप बोलेंगे 7 होगा? व्हाट इज द गारंटी? तो कुछ होने वाला नहीं है। तो बोलते हैं तुम्हारा पास 5 कलम है, तेरा भाई और तुझे 1 कलम दे देता है, कितना हुआ ना? कुछ बदलेगा नहीं। कैसे? वो तो देगा ही नहीं, इसका कैरेक्टरिस्टिक यही है, वो देगा नहीं, कैसे होगा? तो योग करने आए हो। योग का मतलब क्या है? भगवान के साथ मिलना, यूनियन विद द डिवाइन, विथ ऑल योर बीइंग। समग्र सत्ता के साथ, भगवान के साथ परिपूर्ण भाव से मिल जाओ, वही है योग। तो श्री अरविंदो समझाते हैं योगी वही है जो कर्म से, ज्ञान से, तप से, अथवा चाहे जिसी तरह ही हो, केवल आत्मज्ञान के लिए आत्मज्ञान, केवल शक्ति के लिए शक्ति, या केवल किसी चीज के लिए कोई चीज नहीं चाहता। यू आर नॉट सेंट्रीफ्यूज्ड। कुछ काम के लिए आप नहीं है। बोलते हैं जोगी वही है, जोगी वही वो है जो कर्म के लिए, कर्म से, ज्ञान से, तप से, अथवा चाहे जिसी तरह से हो, कर्म हो, ज्ञान हो या तप हो, केवल आत्मज्ञान के लिए आत्मज्ञान, केवल शक्ति के लिए शक्ति, या केवल किसी चीज के लिए कोई चीज नहीं चाहता। तो किसके लिए ये ताल? योगी का धर्म क्या होता है? क्या डेफिनेशन क्या होता है? संज्ञा क्या होता है? कैसे जानेंगे? यही योगी है जो क्षम, बल्कि केवल भगवान के साथ ऐक्य से दृढ़ता पाता है। नॉट ओनली फॉर ज्ञान, कर्म और चाहे तपस, इसी के लिए नहीं जाता है। यूनिफॉर्मली, यूनिफिकेशन भगवान के साथ ऐक्य और दृढ़ता पाता है। इसीलिए ऐक्य और दृढ़ता, दैट फर्मनेस एंड यूनियन विद द डिवाइन। इसी ऐक्य में सब कुछ आ जाता है। कर्म आ जाता है, ज्ञान आ जाता है, तपस आ जाता है, यूनियन विद द डिवाइन।
लेकिन वो डिवाइन क्या है हमको तो जानते नहीं जानते हैं। सेल्फ डिक्लेयर्ड भगवान मिलते हैं, कोई बोलता है मैं भगवान हूँ। जैसे डिफरेंट युग 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 में आपने जरूर सुना होगा, मैं भगवान हूँ कोई दूसरा नहीं, मुझे प्रार्थना करो, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा, विनाश कर दूंगा, ध्वंस कर दूंगा। वो कर भी चुके हैं। इसी बार भी वही ड्रामा ही चल रहा है। कोई देखो कोई कोई निकलता है समय के अनुसार, वो बोलते हैं सेल्फ डिक्लेयर्ड बाबा, कोई कोई मिराकल बना देते हैं और आप मिराकल्स में विवर्स होके ये लोगों का चपेट में आ जाते हो। तो वही बोलते हैं किसी, ये तो दिस इज फ्रॉड। लेकिन इधर के जोगी का मतलब क्या है, जोगी का धर्म क्या है, इसको समझाने के लिए श्री अरविंदो जी लिखते हैं, योगी वही है जो कर्म से, ज्ञान से, तप से अथवा किसी जिस तरह की हो, केवल आत्मज्ञान के लिए आत्मज्ञान, केवल शक्ति के लिए शक्ति, या केवल किसी चीज के लिए कोई चीज नहीं चाहता, फॉर समथिंग, ये नहीं चाहते हैं। तो क्या कहते हैं, बल्कि केवल भगवान के साथ ऐक्य और दृढ़ता चाहता, यही पता है, दैट फार्मनेस यूनिटी विद द डिवाइन, दैट इज व्हाट, जो चाहता है वही योगी है। इसी ऐक्य, दैट यूनिफिकेशन, क्या करती यूनिफिकेशन में सब कुछ आ जाता है, कर्म आता है, ज्ञान आता है, तपस आता है, भक्ति आता है, सब कुछ आ जाता है, तथा सब कुछ अपना रूप से ऊपर उठकर परम भगवत अर्थ का को प्राप्त कर जाता है। आप नहीं जानते हैं ये चीज क्या है, लेकिन आपको प्राप्त हो जाता है। श्री अरविंदो ही जो और एक बार जाके श्री अरविंदो बोलते हैं, यूनियन विद द डिवाइन in all your being with him, with that is the highest, the all, the everything। वो क्या है चीज, the all कैपिटल ए, सब के सब का मालिक वही है, सब परात्पर वही है, with the highest, इसके ऊपर और कुछ है ही नहीं, with everything, इसको सिर्फ छोड़ के और इसका बाहर कुछ मिलेगा भी नहीं, इसी के साथ with all your being, सारे सत्ता को लेकर अगर मिल जाओगे तो वही जो योग होता है। लेकिन ये कैसे मिलूंगा, कौन मिलाएगा, ये भगवान है कहाँ, दे दूंगा तो कैसे दे दूंगा, मैं दे दूंगा तो मेरा पास क्या रहेगा, क्वेश्चंस 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 बार बार पूछा जाता है, लेकिन मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा है। तो वही बोलते हैं सब कुछ आ जाता है अगर भगवान के साथ ये दृढ़ता और ऐक्य आ जाता है, ये दैट यूनियन के बाद सब कुछ आ जाता है। और क्या होता है, तथा सब कुछ अपने रूप के ऊपर उठकर, अपना शेप रूप के ऊपर उठकर परम भगवत अर्थ का प्राप्त हो ही जाता है। अनएक्सपेक्टेडली अर्थ ग्रोज अनएक्सपेक्टेडली डिवाइन, ऐसे ही मिलने से हो जाएगा। जैसे एक कहानी मुझे याद आता है, 3 आते हैं, श्रद्धा, संपत और समृद्धि। शाम को आकर किसी घर वाले के पास खटखटाते हैं दरवाज़ा, तो घर के मालिक जाता है, गृह मालिक को जाकर पूछते हैं क्या ना, हम एक रात के आतिथ्य चाहिए। ठीक है भाई आ जाओ, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। नहीं नहीं हम तीनों नहीं जाएंगे, आप जिसी को बुलाएंगे वो आएंगे। ये क्या परीक्षा भाई भगवान, ये क्या परीक्षा है, आप जो चाहिए आइए, नहीं तो मैं तो आप तीनों को आतिथ्य देने के लिए इधर तैयार हूँ, बैठा हूँ, आइए। नहीं नहीं आप जाइए, आपका घर में कुछ बात चर्चा कीजिए, जो आप जिसी को बुलाएंगे हम जाएंगे। एक संपद, एक दूसरा है आपका समृद्धि, तीसरा है श्रद्धा। तो ठीक है मैं जाता हूँ, अपना बीबी और एक लौता बेटी है, मैं पूछ के आता हूँ। तो बीबी बोलती है एक काम करो, हमारा पास तो ज़्यादा पैसा नहीं, संपद को मांग लो। तो घर का मालिक स्वामी बोलते हैं संपद तो सबका पास है, लेकिन समृद्धि सभी का पास नहीं है, मैं समृद्धि मांग लेता हूँ। झगड़ा शुरू हो जाता है। तो बोलते हैं ठीक है हम दोनों को छोड़ दो, बच्चे को पूछो, लड़की जो बोलेगी हम वही मांग लेंगे। तो सुनते सुनते लड़की बोलती है जाओ वही श्रद्धा को बुला लो। तो ये दोनों भेटो हो गया। तो जाकर मांग लेते हैं घर मालिक, आओ भाई कोई आपसे जो श्रद्धा है वही आइए, मेरा बच्चे वही श्रद्धा को ही चाहिए चाहता है। तो बोलते ही कबाड़ दरवाजा खुला है, वो आप सामने 2 कदम जाने के बाद पीछे जब मुड़ के देखता है तो देखते हैं वो तीनों चलते हैं। भाई क्या है, आपने बोला एक आएंगे, मैं तो तीनों को स्वीकार करने के लिए तैयार था, लेकिन आपको अभी बोले कि मैं अकेला जाऊं, कोई एक ही जाएगा, अभी तीनों कैसे आ गए। तो हंसते हंसते वो
3 ब्राह्मण लोग देवलोक बोलते हैं। अगर तुमने समृद्धि को मांग होगा तो समृद्धि आता है, संपद को मांगा होगा तो संपद आता है, लेकिन श्रद्धे के साथ हम तीनों चलते हैं। तो आपका बेटी बुद्धिमती है जरूर, तो इसलिए मांग लिया। तो इसीलिए अगर आपका पास कोई यूनियन, दृढ़ता और ऐक्य, भगवान के साथ दृढ़ता, एक ऐक्य ही दृढ़ता, और आपका साथ ऐक्य, वही जो दृढ़ता, फार्म यूनिटी अगर है, तो आपको कर्म, ज्ञान, तपस ये सब को प्राप्त हो जाएगा, कोई दूसरा चीज नहीं है। तो मांगना चाहिए ना, इसका पास के लिए, इसके लिए तो आस्था करने चाहिए ना। वो अगर आएगा तो उनमें तो खोल कर देना चाहिए ना, जो अपनी को खोल देना चाहिए। तो यही करो, जोगी बनो, दैट इज द बेस्ट। और माँ एक कदम सामने चले जाते हैं, बच्चा बनकर माँ के पास आ जाओ। और अंतिम पर्याय में मुझे जो याद आता है एक चमत्कार मैसेज, श्री अरविंदो के मैसेज, दिव्य वार्ता, भगवत शक्ति में अपना विश्वास जमाए रखो। भगवत शक्ति, डिवाइन फोर्स, इसी पर अपना विश्वास जमाए रखो, जरूर मिलेगा। चाहे अभी नहीं मिल रहा है तो कभी पे मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। ये विश्वास दृढ़ता के साथ रखो, बना विश्वास जमाए रखो, अपने मन को शांत रखो, मन को शांत रखो, और श्री माँ की शक्ति को कार्य करने दो। मन को शांत करो, भगवत शक्ति में विश्वास जमाए रखो, और माँ की शक्ति का शक्ति को कार्य करने दो। ओपन इट विल ये अंदर आएगा, काम करेगा। देखते रहो, जंत्र बनते जाओ, जैसे निर्देश आता है, आदेश आता है, ऐसे ही करते रहो, आपका कुशल मंगल होगा। जोगी बन जाओ। अर्जुन को श्री कृष्ण का जो मैसेज था, आदेश था, इसे माँ की आदेश, भगवान के आदेश हमारे लिए, जोगी बनो। और जोगी से और एक कदम सामने, एक बच्चा बन के आ जाओ, छोटा सा शिशु बन के आ जाओ। अगर छोटा शिशु बन के आता है तो कोई नहीं सोचता है ये मेरा बच्चा, वो दूसरा बच्चा, वो बड़ा आदमी का बच्चा, ये छोटा आदमी का बच्चा। बच्चा ही बच्चा होता है, क्योंकि दिव्य उपस्थिति सदैव इस लोगों का सामने ही होते हैं। कम आज ए हीरो, कम आज ए वॉरियर, कम आज ए योगी, कम आज ए चाइल्ड। हीरो फाइन नहीं बन पाओ तो माँ जी बोलते हैं वॉरियर बन के आओ, नहीं तो योगी बन के आओ, नहीं तो बच्चे बन के आ जाओ। कीप शेल्टर्ड इन माई आर्म्स, दे विल प्रोटेक्ट यू लाइक अगेंस्ट एवरीथिंग। आ जाओ, बाहू में समा जाओ, सुरक्षा जरूर मिल जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।